हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम आपको केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दोनों में काम आएगा और +2 का मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो लॉगरिथम को जानेंगे, पहचानेंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं लॉगरिथम। ओके, तो लॉगरिथम को हम शॉर्ट में लॉग से सिंबलाइज करते हैं, इसको हम लॉग लिखते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम का कुछ रूल है और log 1 से लेकर log 10 तक हमको जानना है उसका वैल्यू, और रटा हुआ होना चाहिए ये। तो रटेंगे कैसे? अगर समझेंगे नहीं तो समझ के उसको लर्न करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। log m इंटू n अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या है? log m प्लस log n। ठीक, उसके उल्टा अगर log m डिवाइड बाई n या फिर log m बटा n अगर रहेगा तो ये होगा log m माइनस log m माइनस log n। और log m टू द पावर n अगर रहेगा, अगर log m टू द पावर n रहेगा तो n आगे चला जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n log n। क्या हो जाएगा? n log n। तो इसी हिसाब से हम log 1 से लेकर log 10 तक का वैल्यू को लिखेंगे। ठीक, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 and log 10। ठीक, हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेस 10 है। हमेशा अगर नहीं लिखा रहेगा तो बेस 10 ही रहेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो क्या रहेगा? बेस 10 ही मानेंगे। ठीक है, तो log 1 का वैल्यू हमको याद रखना है 0। ठीक है, log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम यहाँ पे समझेंगे। ये जो बेस दिया हुआ है, अगर बेस नहीं लिखा रहेगा तो हमको 10 मानना होगा। अगर बेस नहीं लिखा रहेगा तो हमको बेसिकली 10 मानना होगा। तो इसका मतलब है कि 10 का पावर कितना होगा ताकि वो 1 के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? कि 10 का पावर कितना होगा जो कि 1 के बराबर होगा। यानी कि मैं अगर लिखूंगा 10 का पावर कितना, अगर x लिखूंगा इसका वैल्यू 1 होगा, तो समथिंग टू द पावर 0 इज 1। हमको पता है समथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट? 1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। तो 10 का पावर x अगर 1 होगा तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसीलिए log 1 का वैल्यू क्या है? 0 है। log 1 का वैल्यू 0 है। हम मानते हैं कि यहाँ पे अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमको 10 मानना है। तो log 10, इसको बेस पढ़ेंगे log 1 बेस 10, ऐसे पढ़ेंगे log 1 बेस 10 का वैल्यू 0। यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसका पावर होगा आंसर जो कि 1 के बराबर होगा। तो क्या होगा? 10 टू द पावर 0 इज 1। तो इसीलिए log 1 का वैल्यू क्या है? 0। समझ में आ गया? अभी इसका वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो कि जाहिर सी बात ही होगा। कैसे होगा? कॉन्सेप्ट एक ही है कि 10 का पावर कितना जो 10 के बराबर होगा। 10 का पावर कितना लिखेंगे जो कि 10 के बराबर होगा। यानी कि 10 का पावर 1 तो 10 के बराबर होगा। 10 टू द पावर 1 तो 10 ही होता है ना। तो 10 का पावर 1 क्या होगा? 10 के बराबर होगा। तो log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1। तो 0 से 1 के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सब का आंसर आएगा। हमको पता है कि 0 से लेकर अगर log 10 का वैल्यू 1 है तो 0 से लेकर 1 के बीच में बाकी सबका आंसर आना चाहिए, जो कि आएगा। देखो क्या होगा। log 2 का वैल्यू आपको याद रखना है 0.3010। ये रटा हुआ होना चाहिए।
अगर नहीं भी रटा हुआ तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन log 2 हमको याद रखना ही है। ओके, log 3 को हम याद रखेंगे 0.48, ये भी आपको याद रखना होगा। ये दोनों अगर याद हो गया, बाकी सबका आंसर निकल के आ जाएगा। और log 7 का वैल्यू भी आपको याद रखना है, क्या, 0.84। बस ये 3 अगर आप याद कर लोगे तो बाकी 1 2 3 4 5 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। log 0 का हमको पता है, कॉन्सेप्ट से हम सीख गए कि log 1 का वैल्यू 0 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, समझ में आ गया। ये दोनों हम कॉन्सेप्ट से सीख गए। याद करना है 3 चीजें, क्या, log 2 का वैल्यू 0.3010 या फिर 0.30 हम यूज करेंगे। log 3 का वैल्यू हम 0.48 यूज करेंगे, ठीक है। log 7 का वैल्यू हम 0.84 यूज करेंगे, ठीक है। log 4 को हम लिख सकते हैं ना log 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 4 को हम 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये log m टू द पावर n के फॉर्मेट में है। log m टू द पावर n के फॉर्मेट में अगर रहेगा तो क्या रहेगा, n log m रहेगा। तो n log m अगर रहेगा तो n 2 log 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, तो आंसर 0.60 आ जाएगा, ठीक है, 0.60 आ जाएगा। अब log 5, ठीक, अब क्या है log 5 हम क्या करेंगे, log 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि log m बाई n के फॉर्मेट में आ गया। log m बाई n क्या होगा कि log m माइनस log n। तो log 10 का वैल्यू तो 1 आ गया, log 2 का वैल्यू 0.30 आ गया, तो आंसर मेरा 0.70 आ गया, है कि नहीं बेटा। 10 log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू मुझे रटा होना चाहिए क्या, 0.30, log 3 का वैल्यू 0.48, log 4 को हम लिखेंगे, 4 को तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे log m टू द पावर n आ गया, log m टू द पावर n यानी कि n log m, तो मेरा आंसर आ गया 0.60, परफेक्ट। log 5 को हम 10 बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि log m बाई n का फॉर्मूला आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि log m माइनस log n, log m माइनस log n, यानी कि log 10 माइनस log 2, log 10 का वैल्यू हमको पता है 1, माइनस log 2 का वैल्यू 0.30, तो मेरा आंसर आ गया 0.70। log 6 को हम लिख सकते हैं log 2 into 3, लिख सकते हैं कि नहीं। 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 into 3, हाँ, यहाँ पे अगर 10 आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो उसको निपटा दो, बस मैंने ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहाँ पर बेस 10 लिखा, ठीक है। अगर आपको कुछ बेस नहीं दिया जाएगा तो आपको 10 मानना है, अगर 10 के अलावा किसी और बेस दिया जाएगा जो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा का सारा केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में हो, ठीक है, बस। तो log 2 into 3 को हम क्या करेंगे, log 2 plus log 3, तो log 2 plus log 3 यानी कि log 2 का वैल्यू 0.30, log 3 का वैल्यू 0.48, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.78, 0.30 plus 0.48 equals to what, 0.78, ठीक। log 7 का वैल्यू मैंने आपको बताया 0.84 आपको रटा हुआ होना चाहिए, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, log 8, तो log 8 को हम लिख सकते हैं ना log 2 का पावर 3, 8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं, तो log 2 का पावर 3 यानी कि log m to the power n, वापस फॉर्मूला 3 log 2 हो जाएगा, तो 3 into log 2 का वैल्यू 0.3, तो आंसर मेरा 0.90 आ जाएगा, 0.9 या फिर 0.90 दोनों सेम बात है ना, तो आगे, ठीक है। अब log 9 को हम log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 2 log 3, तो 2 into 0.48, मेरा आंसर आ जाएगा 0.96, ठीक है, 0.96 log 3 का वैल्यू 0.48, तो मुझे पता चल गया log 1 से लेकर log 10 तक का वैल्यू। अब log 100, log 1000 अगर ये पूछेगा तो क्या करेंगे, देखो log 100 अगर पूछेगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 2, log 1000 अगर पूछेगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 1 के बाद जितना जीरो log 1 के बाद जितना जीरो रहेगा आंसर वही रहेगा, ठीक है, आंसर वही होगा। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ,
अगर log 100 मुझको दिया हुआ है तो मैं उसको तोड़ के लिख सकता हूँ ना log 10 का स्क्वायर। log 10 का स्क्वायर तो log m टू द पावर n यानी कि 2 log 10 हो जाएगा। तो 2 log 10 हो जाएगा, 2 into log 10 का वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा। ये 1000 को हम तोड़ सकते हैं ना 10 टू द पावर 3 तो 3 log 10 हो जाएगा, 3 log 10 यानी कि 3 आ जाएगा। तो log 10 टू द पावर समथिंग 10 टू द पावर 10 का पावर जितना रहेगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक lnx है। lnx आपको ये याद होना चाहिए, lnx हो जाएगा 2.303 log x। बस ये आपको याद होना चाहिए, बाकी खत्म। ये हम डेरिवेटिव में यूज करेंगे जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल यही याद होना चाहिए कि lnx इक्वल्स टू 2.303 log x। क्या 2.303 log x। lnx से अगर हम log x को करेंगे तो log x से 2.303 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। lnx से 2.303 को डिवाइड करने से log x आ जाएगा। तो यही होगा। ठीक, आई थिंक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इतना ही है जो कि आपको समझना है। बाकी तो बहुत सारे है, स्काई इज द लिमिट, पर आपको वहां पे नहीं घुसना है। आपको बस इतने अगर आप याद कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा बोलो, कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। इसको कंप्लीटली नोट डाउन कर दीजिए और अपने केमिस्ट्री के नोट से उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि आज से हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत करेंगे 30 मिनट का लेक्चर, हर रोज, नो संडे नो मंडे, रोज पढ़ो केमिस्ट्री के अंडे। तो थैंक यू, जय जगन्नाथ।